नमस्कार आप सभी को। बहुत दिनों से इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन आप जानते हैं कि समय से पहले कुछ होता नहीं है। और आज वो ऐसा समय आया है जिस समय मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस प्रकार से कि अपने तत्वों के हिसाब से क्लीम मंत्र का साधना अगर नहीं करते हैं तो कैसी हानि हो सकती है। देखिए, तत्वों का डेफिनेशन बहुत अलग होता है। जो वास्तविकता, मूलभूत रियलिटी, जो एक यथार्थता, तो उसी चीज को समझना आवश्यकता है। जैसे कोई कहता है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, मेरा तत्व है इस मार्ग में साधना करना, जो बचपन से किसी भी हालत में यही साधना करूंगा, किसी भी हालत में मैं दक्षिण मार्ग साधना करूंगा। उस मेरी तत्व जो है वो सात्विकता है। यानी अगर वो उस व्यक्ति का तत्व ऐसा है कि वो परिवर्तन होना कठिन है, असंभव जैसा ही है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक जैसे वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसको आप अलग करके, उस तत्व को अलग करके आप जल नहीं बना सकते। पहली बात है कि आप उसको अलग नहीं कर सकते। तो उस प्रकार से अगर आप क्लीम मंत्र की साधना करने के लिए प्रयास करते हैं, क्लीम मंत्र का साधना करते हैं, उसी बीच आपको यह लगता है कि हमें ये साधना से कुछ हानि हो रहे, तो उसके बारे में आपको सोचना जरूरी है कि वास्तविक में क्या मैं अपने तत्वों के हिसाब से क्लीम मंत्र की साधना कर रहा हूँ। वरना हिल जाएंगे आप, वास्तविकता में हिल जाएंगे। वो ऐसा मंत्र है जिस प्रकार से महाकाल बाबा की दर्शन करने के बाद जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। किसी के जीवन में अचानक ही कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाते हैं, वो समझ लेते हैं कि मेरे जीवन में ऐसे नकारात्मक क्यों घट गया, लेकिन वास्तविक में वो बाबा की ही माया है। उस प्रकार से आप समझने के प्रयास करें। आप ये जो बीज मंत्र है, ये एक ऐसा बीज मंत्र है जो कि आपको अपनी तत्वों के साथ जोड़ कर ही आगे आपकी आध्यात्मिक उन्नति करने में प्रयास करेगा। अगर आप इसमें से थोड़ा अलग जाने का प्रयास करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे हानि हो सकता है। मैंने क्लीम मंत्र का अच्छे वीडियोस बनाए हैं, पुराने वीडियोस 2020 के आसपास के वीडियोस आप उठा के देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी तरह से ये भी बताया है कि किस तरह से आप वो मंत्र साधना करेंगे, अपने विचार के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से कैसे मंत्र को आगे बढ़ाएंगे। क्लीम मंत्र की जाप के बाद आपके जीवन में कैसे परिवर्तन होता है, वो भी वीडियो बनाया है। बहुत सारे अच्छे वीडियोस हैं। कुछ लोग सुंदर देखने के लिए क्लीम का जप करने लग जाते हैं। कुछ लोग अपने एक मनोकामना पूर्ति के लिए क्लीम मंत्र का जप करने लग जाते हैं। कुछ लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए जप करने लग जाते हैं। लेकिन क्या आप अपने तत्वों के हिसाब से वो साधना करने, मंत्र जप करने, अगर वैसा नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत गलत है। क्योंकि अगर आपका मन में लालच है, आप पहले से ही बहुत ज़्यादा चीज़ में खुश होते हो कि हमें ये साधना करना है, उसके बाद और साधना करना है, हर समय आपको नए नए साधना चाहिए करने के लिए, आपका मन कोई गुरु मंत्र से भी नहीं भरता, तो आपको इस मंत्र को जाप करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। क्योंकि इस मंत्र को आप उठा लेंगे, मंत्र को जप करेंगे, लेकिन मंत्र जप करते करते अगर आपके मन में ये ख्याल आता रहता है तो इसमें आपको लाभ की जगह पर हानि होगा। वास्तविक में जब आप रात को सोएंगे तब भी आपके मन में कुछ ना कुछ ऐसे चलेगा, मुझे ये मंत्र करना चाहिए था, वो मंत्र करना चाहिए था। ये निरंतर चलता रहेगा। इसी बीच आपको बहुत सारे परेशानी होगी और आप देखेंगे कि आपका मन जो है ना, अर्धविक्षिप्त स्थिति में जाता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपके अंदर एकाग्रता है, आप साधना कर पाएंगे, आपकी साधना में इच्छा है, रुचि है, तब जाकर इस मंत्र से आप बेनिफिट ले सकते हैं। इस मंत्र से ज़्यादा जो लाभ होता है वो जो नृत्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में लाभ होता है, ऐसा नहीं। लेकिन ये एक यूनिवर्सल अट्रैक्शन है, एक ब्रह्मांडीय आकर्षण है जिसको आप अपनी इच्छा के रूप प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करेंगे, लेकिन लोग अक्सर भटकाव में आकर ये सारे साधना गलत तरीके से करते हैं। अगर आपको मेरा एक ही लाइन में कहना है कि इस क्लीम मंत्र साधना से पहले आपको ध्यान मार्ग में जाना पड़ेगा। उस ध्यान मार्ग की एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में आपको जाना पड़ेगा। उसमें अगर आपको अच्छा लगता है, आगे जाकर इस मंत्र की जो है आप जप करने का प्रयास करें। डेली कोई भी इसकी जप कर सकता है, इसकी कोई असुविधा नहीं है। ये आध्यात्म से हटके, बीज मंत्र से हटके, इस एक पर्टिकुलर शब्द में जो वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन को आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस वाइब्रेशन को। अगर ये नहीं समझेंगे ना तो आपको बहुत दुविधा होगी। आप नहीं समझ पाएंगे कि इस मंत्र से कैसे आपको क्या करना है, आपको आगे कैसे बढ़ना है। तो ये एक ध्यान करिए, पहले अपने आप को केंद्रित करिए, उसके बाद जो है ना आप इस मंत्र की वास्तविकता एक स्वरूप में, एक साधनात्मक रूप में भी कर सकते हैं। मैं ये बात कहना चाहूँगा, कोई फोर्स नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पर्सनली इंटरेस्टेड है कि इस जो है साधना को कैसे किया जाए, किस प्रकार से इस क्लीम मंत्र को जो है आगे बढ़ाया जाए, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल आईडी है उसमें कांटेक्ट कर सकता है। उसकी जो है उसकी गाइडेंस कर दिया जाएगा और वो कर सकता है। लेकिन बाकी जो लोग इसको ऐसे ही जप करना चाहते हैं, जप करने से पूर्व अपने मन की जो विचार है उसको शांत करने के प्रयास करें और धीरे धीरे इस मंत्र को जप करने का प्रयास करें। एक ही दिन में उसकी हजार, लाखों, करोड़ों जप करने की प्रयास ना करें। समय के साथ धीरे धीरे जब आप इस तत्व को समझेंगे तो आपके अंदर कुछ अच्छा घटित हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि क्लीम मंत्र जो लोग जप करते हैं, मन को एकाग्रित करके, अपनी इच्छाओं को एक नियंत्रित करके तत्वों के हिसाब से इस मंत्र को जप करें। आगे बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाएंगे, अगर आप ऐसा आपके मन में ऐसा विचार है कि आप बिल्कुल भी इस मंत्र का जप नहीं कर पाएंगे, उसमें बस आपको हानि ही होगा और उसमें कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा मन में विचार चल रहे हैं, तो आप इसकी जो है गाइडेंस ले सकते हैं हमसे। हम आपको इसके बारे में, इस मंत्र को जप करने में आपको एक गाइड करेंगे। कोई दीक्षा नहीं, एक आपको एक आचार्य के रूप में गाइड कर सकते हैं। तो यही था इसकी रहस्य। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अवश्य ही शेयर करिए और चैनल पर बने रहिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय माता।